हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू साथी ऐप। इससे पहले वाली जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको बताया था कि आप अपने विषय का चयन कैसे कर सकते हैं। अगर आपके विषय का चयन हो चुका है तो अब आपके सामने प्रॉब्लम है कि हाउ टू मेक अ प्रपोजल और उसके स्टेप्स क्या होते हैं, कितने पेजों में बनाया जाता है, प्रपोजल के लिए जो फॉन्ट होता है वो कौन सा यूज़ करें, बेस्ट फॉन्ट कौन सा होता है और उसका स्टैंडर्ड जो फॉन्ट साइज होता है वो कौन कितना यूज़ करना चाहिए। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएंगी आपको। वीडियो थोड़ी छोटी होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगी आप सभी के लिए। सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट पेज जो होता है वो उसमें हम टाइटल वगैरह लिखते हैं, किस यूनिवर्सिटी से करना है हमें पीएचडी, वो सारा लिखा जाता है। उसके पश्चात उसमें लोगो भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो सेकंड पेज होता है उसमें हम लिखते हैं भूमिका। यहाँ से हमारा जो प्रपोजल होता है मेन यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट होता है भूमिका। उसके बाद हम लिखते हैं शोध समीक्षा। उसके बाद आता है साहित्य सर्वेक्षण। उसके बाद आता है शोध कार्य का उद्देश्य। उसके बाद आता है शोध कार्य की आवश्यकता और महत्व। उसके पश्चात आता है अनुसंधान प्रविधि। उसके बाद आता है शोध कार्य की सीमाएं। उसके बाद है शोध कार्य की नवीनता, शोध कार्य के प्रश्न, अध्याय विभाजन। और फिर उसके बाद आता है हमारा संदर्भ ग्रंथ सूची, जिसमें हम आधार ग्रंथ, सहायक ग्रंथ, पत्र पत्रिका और कौन कौन सी हमने वेबसाइट यूज की है तो उसके लिए वेबसाइट। भूमिका जैसे कि आपको एक टॉपिक से बताती हूँ। आपका टॉपिक है, मान लीजिए प्रेमचंद का गोदान उपन्यास है, उसमें ग्रामीण जीवन, प्रेमचंद के उपन्यास के गोदान उपन्यास में ग्रामीण जीवन। तो आपको भूमिका कैसे लिखनी है, या तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं उसी गोदान उपन्यास से, या फिर जो एक फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि आप उसमें ना पहले ग्रामीण जीवन क्या है, ग्रामीण जीवन की समस्याएं, ग्रामीण जीवन में लोग किस तरह से रहता है, वहाँ का वातावरण किस तरह का होता है, आप इस तरह से स्टार्ट करें और फिर उसको इस तरह से लेके आए लिखते हुए कि आपने जो अपना गोदान उपन्यास है उसमें वो आकर एकदम से स्मूथली मिक्स हो जाए। और फिर उसके बाद आप उसमें एक दो कोटेशंस गोदान उपन्यास की डालें जिसमें ग्रामीण जीवन झलकता है। ये आपकी भूमिका हो जाती है। उसके पश्चात मैंने बोला था कि कौन सा फॉन्ट यूज़ करना चाहिए। आपको कोकिला फॉन्ट यूज़ करना चाहिए। कोकिला बॉडी और कोकिला ही हेडिंग दोनों में लिखना चाहिए। और फॉन्ट साइज 18 19 इतना होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो वो साइज़ थोड़ा ओवर लगता है और मतलब प्रेजेंटेबल नहीं लग पाता है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कितने पेजों में लिखना चाहिए। तो मैंने जो अपने सारे प्रपोजल बनाए थे वो 11 से 12 पेजों में बनाए थे। अगर आप चाहे